हेलो दोस्तों, लर्निंग विद अमित के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि कैसे किसी फाइल जो हमारी टेक्स्ट फाइल है उस पर थंबनेल लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी नए लोग हैं वो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि सबको पता चले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई एक फ़ाइल हम लोग ओपन करेंगे। कोई टेक्स्ट की फ़ाइल एक ओपन कर लेते हैं। जैसे हमने एक ये फ़ाइल है, हमने इसको ओपन किया। ठीक है, ओपन किया, मान लीजिए हमारा एक फॉर्म की फ़ाइल थी। अब इसको ये पीडीएफ में है लेकिन हमें कोई टेक्स्ट की फ़ाइल खोलनी है। ठीक है, तो चलिए हम एक टेक्स्ट की फ़ाइल खोल लेते हैं। जैसे ये HTML की हमारी फ़ाइल थी। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक, ओपन करने के बाद में जब ये फ़ाइल लोड होगी और ओपन हो जाएगी, ठीक है, पूरा हमें दिख रहा है। ठीक, अब हम देखेंगे कैसे थंबनेल लगाते, क्या करते हैं, कैसे हम लोग थंबनेल लगाते हैं। ठीक है, चलिए, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इंसर्ट टैब है ना, उस पर जाएंगे और उसके नीचे आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे कि कैसे किसी जो वाटर मार्क है वो मतलब किस तरीके से लगता है, पहले टेक्स्ट के फॉर्मेट में। उसके बाद में फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी फ़ोटो को लगाते हैं या किसी उसको लगाते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या किए हैं, अपने इसको ओपन कर दिए हैं। किस पर गए थे, इंसर्ट टैब पे गए थे, लेकिन इंसर्ट टैब पे हमें देखने पे कहीं नहीं मिल रहा है। हम लोग फॉर्मेट टैब पर जाएंगे। किस पे, फॉर्मेट टैब पर। फॉर्मेट टैब पर यहाँ लिखा है वाटर मार्क। ठीक है, वाटर मार्क, और इसमें बीच में पूछ रहा है टेक्स्ट, क्या लिखना चाहते हो आप। तो हम लिखेंगे लर्निंग विथ अमित। क्या लिखेंगे, लर्निंग विथ अमित। ठीक है, फिर ये पूछ रहा है कि आपकी फ़ॉन्ट क्या रहेगी, मतलब किस फ़ॉन्ट में चाहते हो, उसको लिख देंगे। उसके बाद एंगल, आप किस एंगल में चाहते हो कि 90, 45। अभी देखेंगे कि एंगल कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपेरेंसी, मतलब कितना आप दिखाना चाहते हो, डार्क दिखे ज़्यादा या कम डार्क दिखे, उसके लिए। ठीक है, फिर आप किस कलर में चाहते हो, ग्रे कलर में या ब्लू कलर में या किस में। चलिए अभी ग्रे ही रखते हैं और ओके करते हैं। जैसे हम ओके करेंगे, देखिए यहाँ पे लर्निंग विथ अमित नाम का एक यहाँ पर है ना वाटर मार्क लग गया। ठीक है, वाटर मार्क करता है कि आपकी फ़ाइल को कॉपीराइट पॉलिसी से बचाता है। जैसे आप जब किसी को भी देंगे तो ये हर पेज में वाटर मार्क लर्निंग विथ अमित के नाम का शो होगा। ठीक है, अगर हमें इसके कलर को चेंज करना है, ट्रांसपेरेंसी को, तो क्या करेंगे, फिर से फॉर्मेट पे जाओगे। ठीक है, वाटर मार्क पे जाओगे, लर्निंग विथ अमित था, इसके डार्कनेस को बढ़ाना है तो बढ़ाते चले जाओ, और कलर अगर चेंज करना है तो कलर मान लीजिए हमने ग्रीन कर दिया। ठीक, जैसे मैं ग्रीन करूँगा, देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर आ गया। ठीक है, क्या हो गया, यहाँ पे ग्रीन कलर आ गया। ठीक है, फिर वाटर मार्क पे आइए। अगर हमें इसके एंगल को चेंज करना था, जैसे 135 या फिर और इसको बढ़ाना है तो इसको बढ़ा दीजिए, हम रेड ले लेंगे। ठीक है, ओके किए। अब जब हमने किया 135 पे किया तो ये पूरा रोटेट हो गया, तो ये दूसरे में आ गया। इतना सबको पता चल गया, इतना पता चल गया बेटा। अब क्या है, अगर इसके उसको 0 कर देंगे, तब ध्यान से देखना, एकदम स्ट्रेट जैसे हम अपने टेक्स्ट को लिखते हैं उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ये हो गया। अगर हमें जैसे है वाटर मार्क, अगर हम क्या करें, वाटर मार्क पे ही आते हैं और इसमें अगर किसी भी चीज़, जैसे अगर फ़ॉन्ट को चेंज करना था तो कोई अलग फ़ॉन्ट करके ओके करेंगे। देखिए अभी फ़ॉन्ट हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, फ़ॉन्ट हमारा चेंज हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको, पक्का। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने देखा कि कैसे हम किसी भी टेक्स्ट फाइल पर वाटर मार्क एज अ टेक्स्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एज अ टेक्स्ट लगाते हैं। ठीक, अब हम क्या देखेंगे कि कैसे हम किसी भी उस पर वाटर मार्क जो लगाएंगे वो कैसे हम मतलब कि फ़ोटो को वाटर मार्क पे कैसे लगाते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं फ़ोटो को वाटर मार्क पे कैसे लगाते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मेट पर जाएंगे। फिर से फॉर्मेट पे जाने के बाद में, ठीक है, क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक बार हम लोगों ने वाटर मार्क लगा दिया था,
अब इस बार हम लोग क्या करेंगे, फ्रेम एंड ऑब्जेक्ट पर चलेंगे। किस पे? फ्रेम एंड ऑब्जेक्ट पर। तो ये नहीं है, लेकिन देखो ध्यान दीजिएगा, जब हमें कोई भी लगाना है ना तो पहले हम फॉर्मेट पे जाएंगे और वाटर मार्क को इसको हटाते हैं। जो वाटर मार्क है उसको हटाएंगे। तो कैसे हटाएंगे? ये जो हम लिखे थे इसको यहाँ से हम हटा देंगे, या इसको यहाँ से हम हटा के ओके कर देंगे। तो अब देखिए हमारा वाटर मार्क यहाँ से ख़त्म हो गया ना। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, हम फिर से फॉर्मेट पर चलते हैं। ठीक है, फॉर्मेट, उसके बाद पेज स्टाइल पर चलेंगे और पेज स्टाइल पर जब क्लिक करेंगे हमारे पास तो यहाँ पर एरिया लिखा है ना, एरिया पर क्लिक करेंगे। ठीक, और एरिया पर जाने के बाद में इमेज पर आते हैं। किस पे? इमेज पर। तो हमारे पास ढेर सारे इमेज यहाँ पर हैं। ठीक, लेकिन अगर हमें कोई इमेज इंपोर्ट करना है या ऐड करना है तो क्या करेंगे, ऐड पर क्लिक करेंगे। तो अब हमारे पास जो जितनी भी इमेज है सारी ओपन हो जाएंगी। क्या करेंगे, जो भी इमेज आप लगाना चाहते हो उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। जैसे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लर्निंग विथ अमित का जो इमेज था, किसका? लर्निंग विथ अमित का इमेज जो था उसको यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद ओके कर देंगे। अब यहाँ पर प्रीव्यू दिखा रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर कस्टम पर जाएंगे। किस पे? कस्टम पर जाएंगे, पोजीशन साइज। अब ये हमारा हो गया। अब जो हमें हाइट विड्थ जो भी करना हो उस हिसाब से घटा बढ़ा सकते। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर घटाता हूँ बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर भी वो चीज़ें शो होती हैं। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। ठीक, अब पोजीशन क्या है, सेंटर, कॉर्नर, टॉप, किस पे रखना चाहते हो। ठीक है, चलिए सेंटर पे रखते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ओके। जैसे हम ओके करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमें पीछे दिखने लगा ना, लेकिन अब चूंकि इमेज लगाए थे तो सारे इमेज पेज पे छोटा दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट पर जाएंगे फिर से, और किस पे जाएंगे, पेज स्टाइल पर जाएंगे, और ये जो था इसके पोजीशन को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। चलिए बढ़ाते हैं, इसके हाइट विड्थ को दोनों को हम बढ़ा देंगे। ठीक है, बढ़ाने के बाद में ये हो गया। ठीक, अब ओके करेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना, अब यहाँ पर ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन ध्यान एक चीज़ ये हमें देना है कि कैसे इसमें हम, अब देखो ज़्यादा डार्क दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ज़्यादा डार्क दिख रहा है अभी हमें ना, अभी हमें ज़्यादा डार्क दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है ना। तो अगर इसके डार्कनेस को कम करना है फिर से फॉर्मेट पे जाओ, और उसके बाद किस पे जाओगे, पेज स्टाइल पे, और पेज स्टाइल पे जाने के बाद इसको और हम बढ़ाते हैं अभी। ठीक है, इसको और थोड़ा और बढ़ा लेते हैं ताकि क्लियर समझ में। ठीक, चलिए अब क्या है, इसके बाद में यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी में जाओ, लिखा है नो ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी पर जाओ। अब ध्यान दीजिएगा 50% पे है, जितना कम करते जाओगे इतना यहाँ पे डार्क होता जाएगा, और जितना बढ़ाते जाओगे उतना ये लाइट होता जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको, चलिए इसको हमने स्टेप कर दिया, ओके कर दिया। अब ध्यान देना, इसकी डार्कनेस कम हो गई ना, कम हुई ना। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, लगाते हैं। अगर हमें इसके इमेज को हटाना होता तो क्या करते हैं, पेज स्टाइल पर जाओ, और यहाँ पर एरिया पे आए थे, इमेज पे आए थे, और यहाँ पे रीसेट कर दो। जैसे ही रीसेट आप करके ओके करोगे, हमारा पूरा पेज जो था अब प्रॉपर इस पे आ गया, अब पूरा पेज पे आ गया ना। ठीक है, इतना। तो आज हम लोगों ने क्या देखा कि कैसे वाटर मार्क लगाते हैं। वो वाटर मार्क दो तरीके से, एक तो कैसे लगाते हैं कि जब किसी फ़ोटो को लगा दिए वो हो गया, उसके लिए अगर कोई पैटर्न लगाना होता तो पैटर्न पे यहाँ पे आओ, ओके कर दो। जब यहाँ पैटर्न पे कर रहे थे अभी, तो यहाँ पर क्या है, अभी हमारे पास में 1 मिनट रुकिएगा बस। ठीक है, तो जैसे पैटर्न को भी लगा सकते हो, इमेज को भी लगा सकते हो, टेक्स्ट को भी लगा सकते हो, आप जितनी भी चीज़ें चाहते हो वो सारी चीज़ें आपके किस पे आ जाएगी, वो सारी चीज़ें आप लगा सकते हो। ठीक है, तो इतना हम लोग समझ गए ना। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही चीज़ों को देखेंगे। ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए आप देखते रहें लर्निंग विथ अमित के यूट्यूब चैनल को, और पूरा सपोर्ट दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।